हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तुषार भारती। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं कि अगर हम किसी भी कंटेनर को ए एक्सेलरेशन से किसी डायरेक्शन में मूव कर दें तो फिर हमारे लेयर्स कैसे बनेंगे। ठीक है, लेकिन उसको देखने से पहले सबसे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किया था उसको थोड़ा क्विकली रिवाइज कर देते हैं। तो हमने प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी देखा था। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि टोटल प्रेशर या लेट से एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, जिसको कि नेट प्रेशर भी बोलते हैं। तो उससे पहले सबसे पहले देखते हैं प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी क्या था। तो मैंने बताया था कि लेट्स से कि एक कंटेनर है, ठीक है। इसमें एक मैंने क्या किया था, फ्लूइड फिल किया किया था। और लेट्स से कि ये जो अप टू हाइट एच इस कंटेनर में फ्लूइड फिल्ड है, ठीक है। अप टू हाइट एच फ्लूइड फिल्ड है। तो मैंने बताया था कि प्रेशर विल बी रो जी एच, जहाँ पे कि रो जो हो जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। इसका मैंने आपको प्रूफ दिया था, वो आप देख सकते हो। एच जो हो जाएगा हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये था, अगर यही सेम पॉइंट, अगर यहाँ पे मैं सबसे बॉटम मोस्ट लेयर है ये ए बी सी डी, तो यहाँ पे इन चारों पॉइंट पे क्या होता है, प्रेशर सेम होते हैं क्योंकि ये सेम लेयर पे हैं। और वो क्या होता है, रो जी एच। ये था प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी ओनली। अगर इसी केस में मैं एटीएम की बात कर देता तो एटीएम मतलब कि प्रेशर आपका एटमॉस्फेयर भी पिक्चर में आ गया। इसका मतलब कि यहाँ पे जो फ्री सरफेस के ऊपर जो एयर कॉलम्स हैं वो भी अपना प्रेशर लगा रहे होते, तो उसका प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसको हमने क्या बोला था, पी एटीएम। तो अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी कंसीडर कर ले तो हमारा टोटल प्रेशर क्या हो जाता है, तो पी एट ए विल बी पी एटीएम प्लस रो जी एच, ठीक है। सिमिलरली पी एट बी विल बी पी एटीएम प्लस रो जी एच, रो जी एच, ठीक है। और उसी तरह से पी और सी और पी और डी का भी होता है, ठीक है, क्योंकि चारों के प्रेशर सेम होते हैं, क्या कि चारों सेम लेयर्स पे है। फिर मैंने बोला था कि अगर लेट से कि अगर एच ना हो के यहाँ से टॉप मोस्ट लेयर से इसका हाइट जो है एक्स होगा, तो इस पॉइंट पे अगर बता दो लेट से कि इसका, मैं बोल देता हूँ ए डैश बी डैश है, ठीक है। तो पी एट ए डैश एंड पी एट बी डैश क्या होगा, तो पी एट ए डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो जी एक्स हो जाएगा। अब सिमिलरली पी एट बी डैश क्या हो जाएगा, रो जी एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी का मैंने बात किया। अगर एब्सोल्यूट होता तो फिर आप यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये वाला जो है ऐड कर देते तो पी एटीएम प्लस रो जी एक्स हो जाता, ठीक है। यहाँ तक क्लियर था। फिर मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस किया था। आई होप कि ये सब पॉइंट्स आपको याद होंगे। विदाउट एनी डिले अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक मेरा ये था, कहने का मतलब जो मैं इतने दिनों से कह रहा था, तो उसको अपन अच्छे से देखते हैं। तो उसमें क्या था कि सबसे पहले हम क्या कर रहे थे कि लेट्स से कि एक कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड फिल्ड है, ठीक है। तो कंटेनर में हमारी जब लिक्विड फिल्ड है तो वो यहाँ पे उस हर एक पार्टिकल पे ग्रेविटी जी लग रही थी, राइट। तो हम कह रहे थे कि उसका जो लेयर है वो इस शेप में बन रहा है, इस तरीके से, ठीक है। हम कह रहे थे कि लेयर ऐसे बन रहा है, राइट। और यहाँ बन भी रहा है वही चीज़, ठीक है। लेकिन व्हाट, अगर हम इंस्टेड ऑफ सिर्फ ग्रेविटी जी, ये तो रहेगा ही, ग्रेविटी तो रहना ही रहना है। हम इस कंटेनर को ए एक्सलेरेशन से राइट डायरेक्शन में मूव करने लगे, तब क्या हमारा लेयर इसी शेप में रहेगा, ऐसा ही बनेगा? नहीं, तब हमारा लेयर ऐसा नहीं रहेगा। वाई? बिकॉज मैंने क्या कहा था, लेयर्स फॉर्म्ड आर परपेंडिकुलर टू ए नेट मीन्स नेट एक्सलरेशंस, ठीक है। इसका मतलब है नेट एक्सलरेशन। व्हाट डज इट मीन, नेट एक्सलरेशन, नेट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इस केस में यहाँ जी है और यहाँ ए है, तो क्या ये इसका नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है जो कि मैं इसके परपेंडिकुलर इस तरह से लेयर बनाऊं? नहीं। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एक एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में आ गया है। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, एवरीथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कंटेनर इज फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम, राइट। हम जो बात कर रहे हैं ग्राउंड ग्राउंड फ्रेम से बात कर रहे हैं, मतलब कि एक ऑब्जर्वर जो है ग्राउंड पे बैठा हुआ है और वो देख रहा है, ये ऑब्जर्वर जो है एट रेस्ट है और वो देख रहा है कि ये कंटेनर जो है ए एक्सेलरेशन से राइट साइड में मूव कर रहा है, राइट। बट व्हाट अबाउट कि हम इन इस चीज को, इस सिनेरियोज को कंटेनर की फ्रेम से देखें, तो आपको, मुझे आई होप कि आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस वगैरह पता होंगे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर आपको पता है तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर लेट्स से कि यहाँ पे फ्लूइड फील्ड है, ठीक है। अब अगर मैं इसको कंटेनर के फ्रेम से देखूं, ठीक है। तो अगर मैं कंटेनर के फ्रेम से देखूं तो एक ग्रेविटी तो यहाँ लग रही होगी हर पार्टिकल पे, और हर पार्टिकल पे एक्सलेरेशन यहाँ इस डायरेक्शन में लगेगा। एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज नथिंग बट दिस इज सूडो एक्सलेरेशन। आई होप कि आपको ये सब सारे कॉन्सेप्ट पता होंगे, ये सब सारी चीज़ें
रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव फोर्स, आई थिंक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस में पढ़ा दिए जाते हैं। तो ये जो है आपका क्या हुआ, ये आपका सूडो एक्सेलरेशन हो गया, राइट। तो अगर आप बोलोगे कि सर ये तो सूडो एक्सेलरेशन कैसे हुआ, तो हमने क्या किया कि कंटेनर जो है एक्सेलरेशन ए से आगे जा रहा था, तो अगर हमको कंटेनर के फ्रेम से देखना है तो हमको कंटेनर को रोकना होगा, तो हमने अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन लगा दिया, तो कंटेनर अब रुक गई, राइट, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया। तो उसी तरीके से सिंस कि हमने कंटेनर पे अपोजिट लगाया, तो हर लिक्विड के पार्टिकल पे भी ए एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा। तो मैंने एक पॉइंट यहाँ माना और लेट से एक पार्टिकल लिक्विड का यहाँ माना, उस पर मैंने एक सूडो एक्सेलरेशन ए लगा दिया। अब यहाँ ए है, यहाँ जी है, ठीक है। तो अब इसका नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा, राइट, क्योंकि ए और जी जो है क्या है, परपेंडिकुलर है टू ईच अदर। वाई, क्योंकि जी वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है और ए कहाँ लग रहा है, राइट डायरेक्शन में, तो ये तो परपेंडिकुलर ही है ना, तो इसका नेट इधर आएगा, ठीक है। अब कितना पे आएगा वो अपन देखेंगे, बट यहाँ आएगा, बट दीज टू आर परपेंडिकुलर, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। बट इन दोनों का नेट कितने एंगल पे आएगा वो अभी नहीं पता है, वो देखते हैं बाद में। बट इसका रिजल्टेंट यहाँ आएगा, ठीक है, दिस इज रिजल्टेंट, ठीक है, दिस इज रिजल्टेंट। सो इसी रिजल्टेंट को हम यहाँ पे जी इफेक्टिव बोलते हैं। दिस इज रिजल्टेंट इज नथिंग बट जी इफेक्टिव, ठीक है। ये आपका जी इफेक्टिव हो गया, इसको मैं अगर मार्क करूं तो दिस इज जी इफेक्टिव। क्लियर है यहाँ तक? तो आप कहोगे कि सर हम जो है इसको ग्राउंड फ्रेम से क्यों नहीं देख रहे हैं, हम इसको कंटेनर की फ्रेम से क्यों देख रहे हैं? तो हम इसको कंटेनर की फ्रेम से इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि हमको लिक्विड के हर पार्टिकल को एनालाइज करना है। तो अगर हमको लिक्विड के हर पार्टिकल को एनालाइज करना है तो हमको कंटेनर में जाना पड़ेगा। कंटेनर पे जाना पड़ेगा मीन्स हमको कंटेनर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखना पड़ेगा। अगर हम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंटेनर को बनाएंगे देन ओनली इट इज पॉसिबल फॉर अस टू स्टडी अबाउट ईच एंड एवरी पार्टिकल वेरी केयरफुली, ठीक है। तभी हम इसको स्टडी कर पाएंगे, तो अभी हमको पता चलेगा कि लेयर कैसे बनेंगे। अगर मैं बाहर से देखूंगा तो फिर ये कंटेनर और लिक्विड ये पूरा एक होल सिस्टम बन जाएगा, राइट। फिर तो हम डायरेक्ट कहेंगे कि ये ए से जा रहा है, लेकिन हमको जानना है कि इस लिक्विड के पार्टिकल में क्या हो रहा है। तो इस लिक्विड के पार्टिकल में कंटेनर में घुसो, कंटेनर को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाओ, फिर मुझे पता चला कि हाँ इधर जो है सूडो एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है, और इसका इफेक्टिव ग्रेविटी इधर इस डायरेक्शन में लग रही है। क्लियर है यहाँ तक? तो दिस नेट रिजल्टेंट जो होगा एक्सेलरेशन, दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव क्यों? क्योंकि ग्रेविटी आ रही है और उसको ए थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, जिसके कारण इफेक्टिव ग्रेविटी अब इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसीलिए हमने इसका टर्म दिया जी इफेक्टिव, ठीक है। और आप अगर नहीं जी इफेक्टिव भी बोलना चाहते हो तो दिस इज द नेट एक्सेलरेशन विच इज ए नेट, राइट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अगर मैं जी इफेक्ट, अगर आपको वेक्टर पता होगा तो अगर ए एक्सेलरेशन इधर है, ठीक है, जी अगर इधर है, मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज जी इफेक्टिव और लेट्स से ए नेट, ठीक है, फिलहाल के लिए मैं जी इफेक्टिव ही बोल रहा हूँ। तो अगर मैं इसको जी इफेक्टिव बोल रहा हूँ तो जी इफेक्टिव का मैग्नीट्यूड आप बता सकते हो। अगर आपको हल्का सा भी वेक्टर आता है तो आप बता सकते हो, दिस इज रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। क्लियर है? अगर मैं मानूँ कि यहाँ पे ए है, इसको मैं अच्छे से किसी और कलर से बनाता हूँ। तो अगर मैं मानूँ कि यहाँ पे ये एक्सेलरेशन ए है, यहाँ पे ग्रेविटी जी है, ठीक है, और ये आपका रिजल्टेंट है, ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट है, दैट इज जी इफेक्टिव। लेट से कि आपका एक्सेलरेशन और जी इफेक्टिव के बीच में एंगल थीटा है, और लेट से कि जी और जी इफेक्टिव के बीच में एंगल थीटा ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो जी और जी इफेक्टिव के बीच में एंगल थीटा है, तो व्हाट विल बी टेन थीटा? दिस टेन थीटा वी आर फाइंडिंग जस्ट टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द जी इफेक्टिव और लेट से नेट एक्सेलरेशन एंड ग्रेविटी, ठीक है। और अगर आपको थीटा पता चल जाएगा तो आप अगर आपको एग्जाम में पूछा कि व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द मतलब दिस एक्सेलरेशन ए एंड जी इफेक्टिव, तो वो भी आप फाइंड कर लोगे 90 माइनस थीटा से, राइट। तो अगर मेरे को टेन थीटा फाइंड करना है तो यहाँ पे मैंने बोला कि जी इफेक्टिव और जी के बीच में एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब मैं बोल रहा हूँ कि ये टेन थीटा हमको फाइंड करना है, तो हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड टेन थीटा? तो वेरी इजी। तो ये जो है ए इस डायरेक्शन में है तो हम इसको मूव कर सकते हैं इधर पैरेलली, ठीक है, पैरेलली हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। व्हाट डज इट मीन कि अगर मैं इसका बात करूं, ठीक है, तो ये जो अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो अगर है तो इसको मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ, इस ए को अगर ऐसे 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 ऐसे, तो ये यही रहेगा, पैरेलली मैं कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरा ये है तो इसको मैं पैरेलली यहाँ भी ला सकता हूँ, ठीक है, यहाँ अगर है तो इसको मैं पैरेलली यहाँ पे ला रहा हूँ, ठीक है।
तो अपन ला सकते हैं, क्योंकि हम डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे। हाँ, अगर हम डायरेक्शन इसका चेंज कर देते तो वो गलत होता। हम डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ हम पैरेलली यहाँ से उठा के यहाँ ला रहे हैं, तो हम ला सकते हैं, ठीक है। आई होप कि वेक्टर्स के ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मुझे यहाँ नहीं बताना चाहिए, बट फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि सब किसी को दिक्कत ना आए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जी था, तो मैंने बोला कि इसको मैंने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी तो हमारा ए ही होगा, तो अब आप टेन थीटा फाइंड कर सकते हो, वेरी इजी। अगर ये थीटा है, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, क्योंकि मैंने पैरेलली शिफ्ट किया, और मैंने शुरू में ही बोला था कि ए और जी क्या है, परपेंडिकुलर है। अब ए और जी यहाँ बन रहे हैं, अब ए और जी आपका यहाँ बन रहा है, दिस इज ए एंड दिस इज जी, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, तो ठीक है। तो अब ये थीटा है अगर आपका, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा, बेस, तो टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा विल बी व्हाट, ए बाई जी, दिस विल बी योर टेन थीटा, राइट, दिस विल बी योर टेन थीटा। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर मैं थीटा बोलूँ क्या होगा, तो थीटा को आप लिख सकते हो टेन इनवर्स ए बाई जी, बिल्कुल लिख सकते हैं अपन। तो दिस विल बी द एंगल बिटवीन द ग्रेविटी एंड जी इफेक्टिव, राइट। तो वो क्या है, टेन इनवर्स ए बाई जी। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। तो वो आपको, अगर आपको मेमोराइज रहेगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि अगर कोई भी कंटेनर जा रहा है तो आप एंगल्स बता सकते हो। हालांकि आपको आना चाहिए, आपको ज़्यादा रटना नहीं है, आपको समझना है, कॉन्सेप्ट समझने हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है यहाँ तक, ठीक है सर। आपने तो एंगल बता दिया, आप ये भी बता दिए कि इफेक्टिव ग्रेविटी क्या होता है, मैंने ये भी बता दिया कि नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लगेगा। तो अब यहाँ से हमने सब चीज़ तो देख लिया, तो अब आप बता सकते हो कि लेयर्स कैसे बनेंगे। अगर आपका नेट एक्सेलरेशन ये है, लेयर्स तो इस तरह से तो नहीं रहने वाले हैं, ये दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि मैंने बता दिया कि नेट एक्सेलरेशन ऐसे है, ये है, दिस इज योर जी इफेक्टिव और लेट से नेट एक्सेलरेशन। और लेयर्स बनते हैं परपेंडिकुलर टू नेट एक्सेलरेशन, तो अगर ये हमारा जी इफेक्टिव है तो लेयर्स इसके परपेंडिकुलर इस तरह से बन जाएंगे, दैट्स इट। तो अब आपका, अगर मैं लिक्विड के लेयर्स को ड्रॉ करूं, तो इट विल बी लाइक दिस। अगर मैं ये लेट्स से कि अगर मैं ये कंटेनर मान रहा हूं, ठीक है, और इस पे ग्रेविटी जी है, और ये कंटेनर ए एक्सेलरेशन से राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसमें अब लेयर ऐसे बनेंगे, ठीक है। एग्जाम में आप बोलोगे कि सर ये थोड़ी ना पूछेगा डायग्राम, एमसीक्यूज में आते हैं, हो सकता है एमसीक्यूज में आए। अभी मैं आपको इस तरह से एक्सेलरेशन दे रहा हूँ, व्हाट इफ अगर मैं बोलूँ कि ये कंटेनर सेम क्वेश्चन को मैं अगर मान लो लेट से कि कॉपी करता हूँ, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ इसमें मैं एक्सेलरेशन को यहाँ नहीं देके, सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि अगर दिस एक्सेलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैं बोल दिया कि ये कंटेनर instead of moving into the right direction with acceleration a, it is moving into the left direction with acceleration a, तो अब क्या आपके लेयर्स कैसे बनेंगे बताओ। तो मैं मान लो एक एमसीक्यू में एक ये दे दिया, और एक मैं बोल रहा हूँ, दूसरा ऑप्शन क्या होगा बताओ, जो हमारे आंसर्स के हैं। तो अब मैं दूसरा ऑप्शन को देखने से पहले सबसे पहले बना ही लेता हूँ, तो ये जी हो जाएगा मेरा, ए में जा रहा है तो इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर ऐसे बनने लगेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा बनेगा, तो कौन सा सही ऑप्शन होगा, ऑब्वियस है ये वाला, ठीक है। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। दिस दिस वॉन्ट बी द करेक्ट आंसर, राइट। क्यों, क्योंकि अब इस केस में क्या हुआ हमारा, अगर जी इधर है और मैं ए एक्सेलरेशन लेफ्ट में कंटेनर को मूव कर रहा हूँ विथ एक्सेलरेशन ए, तो हमारा, अगर मैं कंटेनर के फ्रेम से देखूँ तो जी तो यहाँ आ गया, ठीक है सर। अब हमारा जो एक्सेलरेशन है वो लेफ्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो सूडो एक्सेलरेशन किधर होगा, जस्ट अपोजिट, तो अपोजिट विल बी व्हाट, राइट डायरेक्शन। तो आपकी जी इफेक्टिव किधर बनेगी, जी इफेक्टिव आपकी इधर बनेगी, तो दिस विल बी योर जी इफेक्टिव, एंड जी इफेक्टिव इज नथिंग बट नेट एक्सेलरेशन, राइट। तो आपका लेयर कैसे बनेगा, इसके परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर यही तो बनेगा, तो जो मैंने बना रखा है दिस इज द राइट आंसर। बट यहाँ कैसे बन रहा है, इस तरह से बन रहा है, तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूछ सकता है एग्जाम में। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया। अब अगर मैं लेयर्स की बात करूं, अगर अब सिंस कि यहाँ पे लेयर्स ऐसे हो गए हैं, हमारे लेयर्स ऐसे बने हैं, तो बच्चे क्या हैं कि मैंने गलती क्या करते हैं, क्योंकि वो
उनको आदत हैबिचुअल हो जाता है कि जस्ट कि वो लेयर्स इस तरह से मानते हैं। और अगर यहाँ पे क्वेश्चंस को थोड़ा ट्रिक करके चेंज कर दिया जाए, लेट्स से कि ये मैं कंटेनर मान रहा हूँ, ठीक है, और उनसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पे लिक्विड फिल्ड है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, इसका मतलब कि इसकी इफेक्टिव ग्रेविटी ऐसे है, ठीक है, तो इसका मतलब कि ग्रेविटी इधर लग रहा होगा, सूडो एक्सेलरेशन इधर लग रहा होगा, तो कंटेनर को अपन इधर ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहे होंगे, ठीक है, क्लियर है। और इसमें जी डायरेक्शन में इधर लग रही होगी, ठीक है। तो लेट्स से कि आपका लेयर इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है कि बच्चों को इतना आदत रहता है कि अगर वो, मैं पूछूं कि प्रेशर एट ए, अगर लेट से यहाँ पे, और प्रेशर एट बी मैं बोल दूं, तो वो समझ नहीं पाते हैं। अब लेयर आपकी चेंज हो चुकी है, ये लेयर वन है अगर लेट से, तो ये लेयर टू है, ये लेयर थ्री है। तो प्रेशर एट ए एट प्रेशर एट बी कभी भी बराबर अब नहीं होने वाला है। लोगों को ये याद रहता है ये वाला केस ज़्यादातर, सिंपल सा जो बेसिक से सिनेरियोज होते हैं, ए और बी यहाँ रहते हैं, वो सोचते हैं कि अब यहाँ सी है तो बोलेंगे पी एट ए एंड पी एट सी बराबर नहीं है। अब मैं अगर यहाँ पे बोलूँ पी ए बी एंड सी, अब मैं पूछूं कि पी एट ए और पी एट सी क्या होगा, बराबर होंगे या नहीं होंगे, तो बहुत बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। वो उनके दिमाग में ये बैठा हुआ रहता है, वो सोचते हैं लेयर्स इस तरह से उनके दिमाग में बनता है। अभी दिखाता हूँ, लेट मी चेंज द कलर। वो ये सोच रहे होते कि लेयर्स तो ऐसे बनते हैं, तो ए और सी, अगर सी होना भी चाहिए, अगर बराबर होना चाहिए तो ये यहाँ आना चाहिए। और वो तुरंत आंसर देते हैं कि पी एंड सी, प्रेशर एट ए एंड प्रेशर एट सी आर नॉट इक्वल, बट दिस इज नॉट करेक्ट। प्रेशर एट ए एंड प्रेशर एट सी आर इक्वल। वाई? इन दोनों का प्रेशर क्यों सेम होगा? क्योंकि ये अब लेयर हमारा ऐसा है, राइट। अब लेयर हमारा ऐसा है, दिस इज आवर लेयर, राइट, इस तरह से हमारा लेयर। तो अगर हमारा लेयर इस तरह से है, तो ये दोनों पॉइंट तो इसी लेयर्स पे है ना। लेकिन अगर हमारा लेयर ऐसा है तो ये और ये एक लेयर्स पे नहीं है, तो ये और ये बराबर कभी नहीं होंगे, बट ये और ये पॉइंट जो होंगे सेम होंगे इसके प्रेशर्स, क्योंकि ये सेम लेयर्स पे है। आई होप कि क्लियर होगा, ठीक है। सिमिलरली ए और बी में अगर मैं बात करूं, तो प्रेशर एट ए और प्रेशर एट बी में अगर आप देखो, तो नेट एक्सेलरेशन किधर है, इस डायरेक्शन में है। तो आप ए से बी की तरफ अगर जा रहे हो, तो आप किधर जा रहे हो, ग्रेविटी के मतलब नेट एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जा रहे हो। और मैंने क्या बताया था कि इफ़ यू गो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन, तो आपके प्रेशर क्या होंगे, बढ़ेंगे, राइट। अगर आप एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में मूव करोगे तो आपका प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ अगर ए और बी में देखो, तो ए लेयर टू पे है, बी लेयर थ्री पे है, ठीक है, राइट, दिस इज लेयर थ्री। तो बी जो है लेयर थ्री पे है, तो लेयर थ्री जो है नीचे है लेयर टू के, राइट। और वो नेट एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं। अगर मुझे ए से बी में जाना हुआ, तो मैं कैसे जाऊंगा, इसी तरह से तो जाऊंगा। और यहाँ पे अगर मैं आ गया, लेट से कि ये पॉइंट को अगर आप मान लो एक्स है, ठीक है, दिस पॉइंट इज एक्स, तो प्रेशर एट एक्स विल बी ग्रेटर देन प्रेशर एट ए, राइट। तो अगर प्रेशर एट एक्स जो है ग्रेटर देन ए है, तो इसका मतलब प्रेशर एट ए जो होगा लेस देन प्रेशर एट बी होगा, और लेट से प्रेशर एट बी जो होगा ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ ए होगा। वाई? क्योंकि प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ एक्स, और प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू एक्स क्यों है, क्योंकि बी और एक्स आर एट सेम लेयर। तो अगर एक्स से बड़ा है, एक्स बड़ा है पी ए से, तो पी बी से भी तो, पी बी भी तो बड़ा होगा ना पी ए से। क्लियर है ना? वॉट आई एम ट्राइंग टू से, आई एम गोइंग टू से इट अगेन, आई, क्योंकि मुझे लगता है बहुतों को समझ में नहीं आया होगा। मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो ये ए पॉइंट है और एक्स पॉइंट है, तो ए से एक्स पे आप अगर हम आए, तो हम अलोंग द नेट एक्सेलरेशन मूव कर रहे हैं, तो प्रेशर एट एक्स जो होगा ग्रेटर देन होगा प्रेशर एट ए। क्लियर? और एक्स और बी जो है सेम लेयर पे है, तो प्रेशर एट एक्स इक्वल्स टू प्रेशर एट बी। सिंस की प्रेशर एट ए जो है लेस देन प्रेशर ऑफ एक्स है, तो प्रेशर एट ए जो होगा लेस देन एट प्रेशर एट बी भी तो होगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ ना कि प्रेशर ऑफ बी जो है, प्रेशर एट पॉइंट बी जो है ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ पॉइंट ए है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये भी क्लियर होगा, चलो ठीक है। तो मुझे मुझे यही आज के लेक्चर्स में बताना था, जो कि मैं डिले कर रहा था पिछले 2 लेक्चर से। तो आई होप कि ये अब क्लियर होगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। तो लेट्स से कि दो, एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है, यहाँ पे इसको मैंने डिवीज़न दे दिया है, ठीक है। डिवीज़न इन द सेंस ऐसा डिवीज़न है नहीं, बट ये लेट्स से कि ये
ये लिक्विड ए है, ठीक है, और मैं एक दूसरा लिक्विड भर रहा हूँ इसमें, लिक्विड बी, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ इसको हटा देते हैं, नहीं तो ये कंफ्यूजन करेगा। ऐसा कुछ है नहीं एज सच डिवीजन, मैंने बस समझाने के लिए बताया कि दो लिक्विड भरे हुए हैं, ठीक है, और उससे ज़्यादा यहाँ कुछ नहीं है। दो इमिसिबल लिक्विड है, ठीक है, तो दो इमिसिबल लिक्विड भरे हुए हैं, तो ये लिक्विड ए है, दिस इज लिक्विड ए, ठीक है, एंड दिस इज लिक्विड बी, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि ए एंड बी जो लिक्विड है, ए एंड बी आर इमिसिबल। व्हाट डज इट मीन इमिसिबल? मतलब ये मिक्स नहीं होंगे। जैसे पानी और तेल, ऑयल एंड वाटर, वो इमिसिबल नहीं है, ऑयल जो होता है वाटर के ऊपर आ जाता है। तो सिमिलरली इमिसिबल लिक्विड में सब जो मिक्स नहीं होते हैं एक दूसरे में, ठीक है। तो इसलिए एक लिक्विड दूसरे के ऊपर में ही रहने वाली है, ठीक है। तो लेट्स से कि लिक्विड ए की जो डेंसिटी है वो रो 1 है, ठीक है, और लिक्विड बी की जो डेंसिटी है वो रो 2 है। डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज के लिक्विड है, ठीक है, और बोथ आर इमिसिबल, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं बोल रहा हूँ कि लिक्विड ए जो है फ्री सरफेस से यहाँ पे टिल हियर यहाँ तक फिल्ड है, ठीक है, और लिक्विड बी भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है और वो यहाँ तक फिल्ड है सबसे बॉटम मोस्ट लेयर पे, ठीक है। तो लिक्विड ए अप टू हाइट h1 है, लेट से फिल्ड, लिक्विड बी अप टू हाइट h2 है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हमको दिया हुआ है, और वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स कौन से हैं जी? वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हमको गिवन है, ठीक है। और ये जो है ओपन कंटेनर है, दिस इज एन ओपन कंटेनर, ठीक है। तो हमें बताना है व्हाट विल बी द प्रेशर, और वो दैट इज गोइंग टू बी टोटल प्रेशर एट पी एट ए, पी एट बी, पी एट सी, पी एट डी इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। ये सारे प्रेशर्स हमको बताने हैं एट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। काफ़ी इजी है ये, इसमें हमको कुछ नहीं करना, ये एक रिवीजन हो गया टोटल प्रेशर का, ठीक है। क्या करना है इसमें, हमसे क्या मांग रहा है ये? हमको बोल रहा है कि प्रेशर एट ए, तो प्रेशर एट ए क्या हो जाएगा? बहुत ईजी है ये, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, प्रेशर एट ए विल बी पी एटीएम, क्योंकि ये फ्री सरफेस पे पॉइंट है, ठीक है। इस पे सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगेगा, मैंने ओपन कंटेनर बोल दिया है, इसका मतलब ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, तो पी एटीएम हो गया, ठीक है। प्रेशर एट बी क्या हो जाएगा? वेरी इजी, पी एटीएम प्लस रो जी एच वन, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ तक में तो सबसे पहले प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी आपने निकाल दिया, ठीक है। फिर आप एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जोड़ दो, तो प्रेशर एट ए जो होगा प्लस ऑफ रो जी एच, अगर एच वन कर दो तो प्रेशर एट बी मिल जाएगा। तो ये जो इसको हमने लिखा है, इसको क्या अपन ये भी लिख सकते हैं, अगर गौर से देखो तो हम ये लिख सकते हैं, प्रेशर एट बी इक्वल्स टू प्रेशर एट ए प्लस ऑफ रो जी एच वन, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको एक बात बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई लिक्विड का पार्टिकल है यहाँ पे है, तो वो उसके ऊपर के पार्टिकल्स का क्या करता है, वेट को एक्सपीरियंस करता है। अगर वो वेट को एक्सपीरियंस कर रहा है तो वो प्रेशर भी तो एक्सपीरियंस करेगा ना, बिकॉज प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड वेट आपका क्या होता है, फोर्स ही तो होता है। मैंने आपको ये बताया था कि अगर लोअर लेयर के लिक्विड्स हैं तो वो अपने अपर लेयर्स का क्या करता है, वेट को एक्सपीरियंस करता है, राइट। तो वो वेट क्या है, फोर्स ही तो है, और प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इस एरिया में वो प्रेशर तो फील कर ही रहा होगा ना अपने ऊपर के लेयर्स का, राइट। तो इसीलिए अपन पी एट बी को पी एट ए प्लस रो जी एच वन भी लिख सकते हैं। और अगर आप यहाँ से देखो भी तो पी बी को मैंने पी ए टी एम प्लस रो जी एच वन किया, तो पी बी इक्वल टू पी ए प्लस रो जी एच वन आ गया, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ। अब ये आ गया, प्रेशर एट बी भी आ गया। व्हाट विल बी द प्रेशर एट सी? दिस इज नॉट विजिबल, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर this is not visible, so I'm going to take this color. Yeah, so what will be pressure at C? Why it's not visible? Yeah, so now I have to find pressure at C,
ठीक है, तो प्रेशर एट सी विल बी व्हाट, प्रेशर एट सी विल बी इक्वल्स टू प्रेशर एट बी, बिकॉज ये दोनों क्या है, सेम लेयर्स पे हैं। तो प्रेशर ऑफ सी इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ए प्लस रो जी एच वन। पी ए क्या है, पी ए टी एम, तो हम लिख सकते हैं पी ए टी एम प्लस रो जी एच वन, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, चलो ए हमने फाइंड कर लिया, बी हमने फाइंड कर लिया, सी हमने फाइंड कर लिया, व्हाट विल बी द प्रेशर एट डी। मैं क्या, इसको मैं बहुत दो तीन तरीके से फाइंड करके दिखाना चाहता हूँ। क्यों, क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। मैं कह रहा हूँ कि ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें हमने लिक्विड फिल कर दिया, ठीक है। मैं सिर्फ इतने हाफ का बात कर रहा हूँ, सिर्फ इतने हाफ का, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा कि एच टू हाइट तक फिल कर दिया, ठीक है। यहाँ से मैंने मान लिया कि ये एच टू हाइट तक फिल्ड है, एच टू हाइट तक फिल्ड है। इसको मैं यहाँ से यहाँ तक एच टू हाइट तक फिल्ड है, ठीक है, मैंने ये मान लिया। तो अगर मैं सिर्फ इतना हाफ को ले रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ इस हाफ को ले रहा हूँ, तो ये बी सी हो जाएगा और लोअर मोस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है, तो उसको अपन देख लेते हैं। तो ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, और ये सबसे लोअर मोस्ट बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अब हमको बताना है प्रेशर एट डी, क्योंकि हमने तो सब फाइंड कर लिया है बी और सी। तो अगर मैं सिर्फ इतना का ही बात करूँ, तो मैं क्या प्रेशर एट डी को सर प्रेशर एट बी प्लस ऑफ रो जी एच टू लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि आपने ही तो बोला था कि जितने सबसे बॉटम मोस्ट या जितने लोअर के लेयर के जो पार्टिकल होते हैं वो सब अपने ऊपर के लेयर के वेट को एक्सपीरियंस करते हैं। तो सर मैं सिर्फ इतना लिख देता हूँ, और बी के पास तो अपने से ऊपर का वजन और प्रेशर तो है ही। तो अगर मैं बी से डी का लिख दूँ तो मुझे पता चल जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना। मैं क्या कह रहा हूँ कि सर अगर मुझे प्रेशर एट डी फाइंड करना है, तो मैं अगर बी प्रेशर एट बी फाइंड कर दूं और यहाँ से प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी लिख दूं, तो मुझे तो प्रेशर एट डी मिल ही जाएगा ना। तो कोई बच्चा कह सकता है कि सर बट हमने ऊपर से तो नहीं निकाला, ये तो गलत भी हो सकता है। तो मैं कहूँगा उसको कि नहीं बेटा, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि जब आपने प्रेशर एट बी निकाला होगा, तब आप इसके ऊपर से वाले लेयर्स के प्रेशर को तो कंसीडर करके ही निकाला ना। वही तो मैं कह रहा था ना यहाँ पे ऊपर में, कि पी एट बी को आप पी एट ए प्लस रो जी एच वन तो लिख ही सकते हो। तो पी एट बी के पास अपने से ऊपर वाले लेयर का प्रेशर तो कंसिडर हो ही गया। तो अगर मैं अब पी एट डी को पी एट बी से भी लिखूं, तो मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि उसके पास अपने ऊपर के लेयर का, बी के पास अपने से ऊपर के लेयर का प्रेशर कंसिडर्ड है। तो मैं पी एट डी लिख सकता हूँ पी एट बी प्लस रो जी एच टू। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हो, कोई दूसरा बच्चा कहेगा कि नहीं सर मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं लिखना चाहता हूँ पी एट डी इक्वल्स टू, वो बोलेगा कि मैं लिखना चाहता हूँ पी एट डी, यहाँ मैं लिख रहा हूँ पी एट डी इक्वल्स टू प्रेशर एट ए प्लस ऑफ रो वन जी एच वन, यहाँ तक आया वो पहले, फिर बोला रो टू जी एच टू। तो मैं बोलूँगा हाँ ये भी कर सकते हैं अपन, ये तो है ही सही। क्या मैं बोल रहा हूँ कि वो बोला, वो उस बच्चे ने बोला कि मैं सबसे टॉप मोस्ट लेयर से ही लिखूंगा। तो वो बोलेगा कि ठीक है, मैं यहाँ से आऊँगा, पहले प्रेशर एट ए को लिखूंगा प्लस रो जी एच वन, फिर यहाँ से जब वो लिखेगा तो लिक्विड की डेंसिटी चेंज हो गई, तो प्लस रो जी एच टू, तो ये मुझे प्रेशर एट डी मिलेगा। मैं बोला हाँ लिख सकते हो। और फिर वो बोलेगा कि प्रेशर एट ए डी जो हो जाएगा, पी एट ए इज नथिंग बट पी ए टी एम, बिकॉज पी एट ए जो पॉइंट ए है वो फ्री सरफेस पे है, पॉइंट ए इज एट फ्री सरफेस, तो उस पर एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, प्लस ऑफ रो वन जी एच वन प्लस ऑफ रो टू जी एच टू। यहाँ पे सब जगह रो वन कर देना आप लोग, ये रो वन है क्योंकि ये बी जो है, जो पॉइंट है वो लिक्विड ए पे है, ठीक है। पी एट बी पे जो है आप रो वन कर देना, ठीक है। और पी एट ए पे भी, पी एट ए सॉरी पी एट ए तो पी ए टी एम ही हो जाएगा, पी एट बी जो होगा पॉइंट, वहाँ पे आप रो वन कर देना। आप बोलोगे कि सर ये तो लेयर्स पे बैठा हुआ है, बिल्कुल सही बात है आपकी कि ये लेयर्स पे ए और बी के बीच में ये पॉइंट है, बट दिस पॉइंट जो है ये सिंस की इमिसिबल लिक्विड है, तो ये हम दिखा नहीं सकते हैं सही से, बट आपको ये एज्यूम करना होगा कि यहाँ तक आपका ए आ रहा है और फिर यहीं से बी भी आ रहा है। बट आप समझ सकते हो कि दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, तो ये बी पॉइंट को आप मानोगे कि ये लिक्विड ए का पॉइंट है। तो लिक्विड ए की डेंसिटी क्या है, रो वन, तो हम रो वन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ रो वन आ रहा है, तो पी एट बी जो है पी ए टी एम प्लस रो वन हो गया, पी एट ए भी जो हो गया पी ए टी एम हो गया, क्योंकि वो तो सिंपल सा बात है, वो फ्री सरफेस है, कंटेनर जो है एनवायरमेंट के एक्सपोजर में है, ठीक है। तो पी बी जो हो गया हमारा पी ए प्लस रो वन होगा, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ रो वन, बिकॉज आई मिस टू राइट रो वन, आई डायरेक्टली रोट रो डायरेक्टली, सो दैट इज नॉट करेक्ट, इट वुड बी रो वन, ठीक है। तो यहाँ पे जब रो वन जी एच वन प्लस रो टू जी एच टू हो गया, क्योंकि यहाँ पे इस लिक्विड की तो डेंसिटी रो टू है,
चलो ठीक है। तो ये तो हो गया, कोई बच्चा बोला ऐसे लिखूंगा, लेकिन मैं बोला कि पीबी से भी तो लिख सकते हैं। तो मैं बोला कि चलो देखते हैं। तो पी एट डी अगर मैं इस तरह से लिखूँ तो प्रेशर एट बी क्या है हमारे पास? प्रेशर एट बी पी ए प्लस ऑफ रो वन जी एच वन है। तो चलो लिखो, पी ए प्लस रो वन जी एच वन है, प्लस रो टू जी एच टू तो पहले से ही है यहाँ पे, ठीक है, प्लस रो टू जी एच टू। ठीक है, अगर मैं इसको इधर रो टू जी एच टू तो पहले से ही हमारे पास, दिस विल बी रो टू। वाई? क्योंकि ये जो लिक्विड है ये लिक्विड बी का है, और लिक्विड बी का डेंसिटी क्या है? रो टू। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं अगेन, पी एट ए विल बी वॉट? पी ए टी एम प्लस ऑफ रो वन जी एच वन प्लस ऑफ रो टू जी एच टू। तो अगर आपने दोनों तरीके से लिखा तो अगर आप देख सकते हो कि अगर आप दोनों तरीकों से अभी आप लिख रहे हो तो आपका जो प्रेशर है सेम ही आ रहा है। यहाँ पे पी ए टी एम प्लस रो वन जी एच वन प्लस रो टू जी एच टू आ रहा है, यहाँ पे भी पी ए टी एम प्लस रो वन जी एच वन प्लस रो टू जी एच टू आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ को फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैंने बोला कि इन चारों पॉइंट्स पे आप प्रेशर बताओ। तो प्रेशर एट ए विल बी व्हाट? पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वाई? क्योंकि ये तो सरफेस के एक्सपोज में, मतलब ये फ्री सरफेस है, ये इन्वायरमेंट के एक्सपोज में है, तो इसको क्या लगेगा? सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। फिर मैंने बोला प्रेशर एट बी निकालो, तो प्रेशर एट बी जो हो जाएगा उसको मैंने बोला पी ए टी एम यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस जो प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी है, तो रो वन जी एच वन। ठीक है, यहाँ पे रो वन जी एच वन। ठीक है, रो वन जी एच वन पी ए टी एम। तो ये अपन लिख सकते हैं। तो फिर मैंने बोला कि पी ए टी एम को पी ए भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि पी ए ही इज नथिंग बट पी ए टी एम। पी ए इज नथिंग बट पी ए टी एम। तो मैं क्या किया, पी ए टी एम को पी ए से रिप्लेस कर दिया, तो पी बी इक्वल्स टू पी ए प्लस रो वन जी एच वन हम लिख सकते हैं। क्लियर है? और फिर मैंने बोला कि पी एट बी जो है इक्वल्स टू पी एट सी होगा, क्योंकि बी और सी जो है सेम लेयर्स पे हैं। तो पी एट सी भी क्या हो जाएगा? पी ए टी एम प्लस रो वन जी एच वन, और आप लिख सकते हो पी ए प्लस रो वन जी एच वन। क्लियर है? फिर मैंने बोला ठीक है, अब फिर मैंने बोला डी का। तो मैंने बोला कि डी को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो मैं बी से डायरेक्टली डी पे जंप कर जाऊं, या फिर मैं ऊपर से आऊं और फिर डी तक आऊं। तो अगर मैं ऊपर से आऊंगा तो मुझे पहले पी एट ए प्लस रो वन जी एच वन, पहले तो ये पी एट ए विच इज नथिंग बट पी ए टी एम प्लस रो वन जी एच वन प्लस ऑफ रो टू जी एच टू, इस तरह से लिखना होगा। अगर आप बी से भी आओगे तो पी एट बी प्लस ऑफ रो टू जी एच टू लिख सकते हो, और पी ऑफ बी को अगर आप पुट करोगे तो वो क्या होगा? पी एट ए प्लस ऑफ रो वन जी एच वन। तो आपका यही बन जाएगा, राइट? क्योंकि पी ऑफ ए जो है पी ए टी एम है, तो यही बनेगी फाइनली इक्वेशन। तो इसीलिए आप कहीं से भी आओ तो सेम है। तो मैं इसलिए बताया क्योंकि आपको ये जंप करना आना चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, एग्जाम में आपको डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स देके आपसे प्रेशर्स पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको अब हमेशा ऊपर से ही आना है, अगर आप पता कर रहे हो तो आप अपने कैलकुलेशन को शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पॉइंट्स भी क्लियर होंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं तक कंक्लूड करते हैं। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें कि लेट्स से कि अगर आपका ये कंटेनर है, आई होप कि वो आप कर सकते हो। आप उसका एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, और उस कंटेनर को अपन मूव कर रहे हैं ए एक्सेलरेशन से राइट डायरेक्शन में, तो ऑब्वियस है कि आपको पता होगा कि इसकी लेयरिंग जो है इस तरह से बनेगी, राइट? तो अब मैं यहाँ पे प्रेशर्स डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे आप लिख सकते हो। अगर मैं बोल दूंगा कि ये हाइट एच एल वन है लेट से, और ये हाइट यहाँ से यहाँ तक की एल टू है, तो ये पॉइंट मैं ए मान रहा हूँ, दिस पॉइंट इज पॉइंट ए, दिस पॉइंट इज पॉइंट बी, एंड सिमिलरली दिस पॉइंट इज पॉइंट सी। तो और ये फ्री सरफेस है, तो ये ओपन कंटेनर है। ठीक है, तो ये जो ए पॉइंट है ये क्या हो गया? ये एक्सपोज टू एन एनवायरनमेंट हो गया। ठीक है, तो इस पे पी एटमॉस्फेरिक लगेगा, एक्सपोज टू एन एनवायरनमेंट ये लिख देता हूँ, या फिर लेट्स से एक्सपोज टू एन एटमॉस्फेयर। तो उस पे क्या लग रहा होगा? पी एट ए पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। तो अगर मैं पी एट ए बोलूँ तो क्या हो जाएगा? पी ए टी एम। ठीक है, उसी तरह से मैं अगर पी एट बी बोलूँ तो क्या हो जाएगा? पी ए टी एम प्लस ऑफ, लेट्स से कि इस लिक्विड की डेंसिटी रो है, ठीक है, तो रो जी एल वन। और मैं पी एट सी बोलूँ तो क्या लिख सकते हो आप? पी एट बी प्लस ऑफ रो जी एल टू। पी एट बी को पुट कर दो तो पी ए टी एम प्लस ऑफ रो जी एल वन प्लस एल टू। मैंने डायरेक्टली लिख दिया कॉमन लेके। और अगर आप कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं मैं ऊपर से लिखना चाहता हूँ पी एट सी को, तो वो भी आप लिख सकते हो। उसको देखो कैसे लिखोगे, उसको आप बोलोगे कि पी एट सी जो हो जाएगा पी एट ए प्लस ऑफ रो जी, नेट हाइट कितना हो जाएगा? ये एल वन प्लस एल टू, दिस विल बी एल वन प्लस एल टू, तो रो जी एल वन प्लस एल टू। और पी एट ए इज वॉट? नथिंग बट पी ए टी एम प्लस ऑफ रो जी एल वन प्लस एल टू। तो दोनों तरफ से आपके इक्वेशन सेम है। तो ये भी मैंने आपको करा ही दिया है, ठीक है, कि अगर
लिक्विड इस लेयर पे बने, ना कि डायरेक्टली जो बेसिक कंडीशन होते हैं वैसे नहीं बन के। अगर ऐसा बनेगा जहाँ पे कि कंटेनर जो ए एक्सेलरेशन से राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर आप उसको उल्टा करके भी आप घर पे अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। लेट्स से कि अगर मैं इसी केस को यहाँ पे ऐसा बोल रहा हूँ कि कंटेनर है, इसमें लिक्विड फील्ड है, ठीक है, अब मैंने इसको ग्रेविटी जी से राइट के जगह पे मैंने लेफ्ट एक्सेलरेशन दे दिया, तो अब इसका जी इफेक्टिव किधर हो जाएगा, जी इधर हो गया, ए इधर हो गया, क्योंकि मैं सूडो एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, तो ये इधर हो गया, तो लेयर आपका इस तरह से बनेगा, राइट। तो अब यहाँ से अगर मैं आपको पॉइंट दे दूँ ए बी सी, इसको L1 L2, तो इक्वेशंस तो आपके सेम ही रहेंगे, पॉइंट बदल गए, सिर्फ लेयर का शेप बदल गया आपका, पहले इस तरह से था, अभी ऐसे हो गया, बाकी सारे फॉर्मूलाज तो अब यही रहेंगे अगर L1 L2 सारे पैरामीटर्स को मैं सेम रखता हूँ तो। आई होप कि आपको ये सब सारे चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको आज का लेक्चर ठीक लगा होगा। टिल देन यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।